आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो है वो यूपी पुलिस का क्लास नंबर 13 है, 13। मैं चैप्टर की अब शुरुआत कर चुका हूं। पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ा दिया हूं। पहला चैप्टर था आपका अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी जो है ये दूसरा चैप्टर मैंने शुरुआत कर दी है, औसत। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। मैं बोला था आपको कि स्टार्टिंग के 5 से जो 7 चैप्टर्स हैं उसको एकदम घोल के पी जाइए। 80% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, जिसमें पहला मैं करवा दिया हूं, अभी दूसरा चल रहा है। एक क्लास में औसत का दे चुका हूं, आज दूसरी क्लास है और ये दूसरी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। एक बार मैं बता दूं, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं नए नए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। दिल से शुक्रिया अदा है मेरी तरफ से। और कभी भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी रहूंगा। ये जो क्लासेज है मैं यूपी पुलिस री एग्जाम जो आपका पेपर होने वाला है कांस्टेबल का, उसी को मैं टारगेट किया हूं, हिट किया हूं, मैथ का दे रहा हूं। मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में मैथ का आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, सिस्टम से, कहीं कहीं से नहीं, सेट वाइज नहीं। इससे क्या होगा, आपका लगभग बहुत कम क्लासेज में पूरा मैथे में कंप्लीट कर दूंगा। ये फायदा है आपको। सेट वाइज करवाता तो एक क्वेश्चन एक चैप्टर से होता, फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरा चैप्टर से होता, फिर तीसरा क्वेश्चन तीसरा चैप्टर से होता, माइंड पूरा हौच पौच हो जाता, खिचड़ी बन जाती, कभी परफेक्शन नहीं आता। जब भी मैथ को पढ़ते हैं सिस्टम से पढ़िए। तो मैं इसलिए आपको चैप्टर वाइज कर रहा हूं। आप मेरी मेहनत का फायदा उठाइए। मैं सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा कर लिया हूं और सिस्टम से बांट दिया हूं। पहले मैंने आपको क्या करवाया था, संख्या पत्ती और सरलीकरण। 9 क्लासेज दिए थे मैंने, 8 से 9 क्लासेज। बहुत बड़ा पार्ट होता है संख्या पत्ती और सरलीकरण। कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वहां से बनते हैं, तो मैंने करवा दिया है। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, सारा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वह सारा वीडियो पड़ा हुआ, आप एक एक देख लीजिए। क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है, कहीं कहीं से देखेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे, मैथ कहीं समझ में नहीं आएगा। और मैथ अच्छा नहीं है, नौकरी नहीं लगेगी। क्योंकि हमेशा मेरिट लिस्ट हार्ड पेपर से बनता है, मैथ से। रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी सब कवर करके आ जाएगा, तो सबके नौकरी लगेगी नहीं। जो बच्चा मैथ करके आएगा उसके साथ साथ उसी की मेरिट लिस्ट लगती है, उसी फाइनल मेरिट लिस्ट में पहुंचता है। ठीक है, चलिए 1 मिनट का मैं आपको और टाइम लूंगा क्लास स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि आप ही के फायदे के लिए बात है ये जी। आज से ही मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं, 20 जुलाई है आज, और आज से ही मैंने आपको ये जानकारी दी थी। एक बैच मैं जुलाई कर रहा हूं, हाई लेवल बैच, 5:30 बजे शाम से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल का नहीं, आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अगर भरे होंगे तो मैंने आपको बता दिया था कि मेरा एक बैच चल रहा है। इवनिंग में ही 4 बजे मैं आता हूं लाइव, हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। अगर सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं तो, और सिस्टम से अगर पढ़ना चाहते हैं तो बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये हाई लेवल बैच है, क्योंकि एनटीपीसी में, ग्रुप डी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, आपको पता होगा। एलपी का फॉर्म भरेंगे, टेक्नीशियन का फॉर्म भरे होंगे, आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरेंगे। तो ये एक हाई लेवल बैच है मैथ का, क्योंकि सारे एग्जाम में मैथ के बहुत अच्छे लेवल आते हैं। आप ये बताता हूं, अंदाजा समझ लीजिए ना, ये 7 महीने का कोर्स है। कितने महीने का? 7 मंथ्स का कोर्स। आप इसी समझ सकते हैं क्या होगा। 0 से उठाएंगे और एकदम हीरो बनाएंगे, टॉप तक ले चलेंगे इसको। ठीक है, और इस पूरे कोर्स की जो फीस है मात्र और मात्र 31 रुपया करना है, मात्र 31 रुपीज। मुझे धन का लोभ नहीं है, मैं ऑनलाइन एक अलग मकसद से आया हूं, समझ गए। मुझे अगर पैसा कमाना होता तो फिर मैं ऐप बना के कमा लेता पैसा। मेरा ऑफलाइन चल रहा है, आप लोगों के प्यार विश्वास से मेरा ऑफलाइन क्लासेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं सिर्फ एक अलग आया, मेरा मकसद है कि मैं हिंदुस्तान के हर घर में, हर छात्र के पास में मैथ पहुंचा दूं। ठीक है, ताकि उसको मैथ अच्छा हो जाएगा, नौकरी ले लेगा। तो ये इसलिए मात्र ये भी मैं ले रहा हूं इसलिए ताकि ये दाना पानी मेरा चलता रहे। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो पैसा तो मैं आप ही से लूंगा, मुझे घर से न लगाना पड़े। क्योंकि जब भी मैं लाइव क्लास आता हूं तो मेरी एक टीम होती है, उसमें मेरा खर्चा होता है, तो इसलिए मैं ये भी ले रहा हूं। तो मैं ये भी नहीं लेता, और मैं ये अपने यूट्यूब चैनल मी स्टार पे ही लाइव में आऊंगा जी। आज से ही 5:30 बजे आप ये बैच ज्वाइन करें, धांसू बैच है। एक चीज पे कभी डिपेंड मत रहो, जितने वैकेंसी आती है सारा भर दो और पढ़ते रहो मन लगा के, सब फॉर्म भरो, कहीं ना कहीं कोई एक लह जाएगा, समझ गए। चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है वो औसत का क्लास नंबर 2 है, एवरेज का क्लास नंबर 2 है, और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी पिछली क्लासेज जो थी बड़ी जबरदस्त क्लास थी, अगर आप लिए होंगे, बड़े टिपिकल क्वेश्चंस थे उसके अंदर, छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन थे, मैंने जबरदस्त सॉल्यूशन दिया है। वो जो नहीं देखे हैं आप जाके देख लीजिए, देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कनेक्टेड होता है ना, वो नहीं देखेंगे, पहली क्लास इसका नहीं देखेंगे, दूसरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए
आज की क्लास एकदम धांसू क्लास होने वाली है, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई से मत घबराइए, सॉल्यूशन गर्दा उड़ा देंगे, कहते रहो एक एक सेकेंड में आंसर निकलता जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, खाली पैसेंस रख के सुनना है, मैं क्या कहता हूं, मेरी बातों को, मेरे कॉन्सेप्ट को सुनने की कोशिश करना। पहले क्वेश्चन लिखिए, 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है, उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है, तो शामिल करने के बाद औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो जो नया शिक्षक आया है उसकी औसत मतलब उसकी आयु ज्ञात करनी है। पहला ऑप्शन है 92 साल, दूसरा ऑप्शन है 88 साल, तीसरा ऑप्शन है 96 साल और चौथा ऑप्शन है 90 साल। ठीक है, देखिए मैं इस क्वेश्चन को 1 सेकेंड में बना सकता हूं, 1 सेकेंड, दूसरा सेकेंड लगेगा नहीं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मैं आपको इसको मैं 2 मेथड दूं, एक बेसिक मेथड भी मैं आपको दे दूं, क्योंकि मैथ है थोड़ा बेस अच्छा रहेगा ना, तो आपको सॉर्ट करने में और मजा आएगा, समझने में दिल खुश हो जाएगा और चीजें, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। आपको इतना तो पता होगा कि औसत बराबर क्या होता है, ये पता होगा, एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बट्टे संख्या, ये आपको पता होगा। औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टे संख्या, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर। अगर हम योग निकालें, ये योग निकालें, किसी भी चीज का योग मतलब जोड़, ऐड करना, योग निकालें तो योग बराबर क्या हो जाएगा, संख्या गुने औसत या औसत गुने संख्या, एक ही चीज है। योग बराबर क्या हो जाएगा, संख्या गुने औसत। मैं सारा क्वेश्चंस इस चैप्टर का आज की जो क्लास है जो भी, इसी 2 से मैं कवर करवाऊंगा सारा, और एक मैं आपको जबरदस्त मैं अपना टेक्निक दूंगा जो 21 सेकेंड में आंसर इसका निकल जाएगा। पहले हम इससे निकालते हैं। देखिए, तो 16 शिक्षक का औसत आयु कितना है, 58 साल। तो पहले हम 16 का योग निकाल लेते हैं, तो 16 का योग, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, संख्या गुने औसत, तो संख्या कितनी है 16, औसत कितना है 58, तो योग बराबर 16 गुने 58। मैं योग निकाल रहा हूं, 16 शिक्षकों का योग निकाल रहा हूं, योग बराबर संख्या गुने औसत, तो संख्या 16 औसत 18, इसको गुना कर देते हैं, तो 16 अट्ठे 128 का 8, हाथ में 12, 16 पंचे 80, अब 12 92, यानी कि 928 आ गया। 16 शिक्षकों का योग कितना आ गया, एज का 928 आ गया। कैलकुलेशन अच्छा रख रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, इसमें इजी डाटा वाले भी आते हैं, यहां 10 रहेगा, वहां 15 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, मैंने जानबूझ के आपको हार्ड डाटा दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनने लगेगा तो इजी अपने आप बन जाता है, इसलिए मैं डाटा थोड़ा टफ ला रहा हूं। ठीक है जी। अब उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल किया जाए, तो 16 तो था, एक नया आया, तो कितना हो गया 17। अब 17 का योग निकाल लेते हैं, तो जब नया शिक्षक आया तो औसत आयु कितना बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है, तो 58 तो ऑलरेडी था और 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया 58 और 2 60 हो गया, 60 से गुना कर देते हैं, 17 छक्के 102, 17 छक्के 102 और इस पे 1 0 बिठा देते हैं। तो 16 शिक्षक की, ध्यान से देखना, 16 शिक्षक की योग कितना है 928, और 17 शिक्षक का योग कितना लाया आपने 1000, क्या कहते हैं कि 20, आपको नया शिक्षक का निकालना है, यानी कि 1 का निकालना है, तो 1020 में से 928 को घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 92 साल। ठीक है, तो ये आंसर है आपका 92। ये तो मैंने बना दिया, लेकिन देखो आपको 2 4 5 सेकेंड 10 सेकेंड का ज्यादा टाइम लगा, 16 को 58 से गुना करना पड़ा, डाटा हैवी है ना, लगा ना। अब मैं आपको एक धांसू चीज बताता हूं, अंदर से एकदम गदगदा आ जाओगे, खुश हो जाओगे, लगे सर कुछ बताए, तो जबरदस्त चीज बताता हूं। खाली 2 मिनट अब सुनना, 2 मिनट ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, बहुत बेजोड़ चीज बता रहा हूं। 16 शिक्षकों की औसत आयु कितनी है 58 साल। तो देखो, कभी भी औसत एवरेज किसी चीज का क्या होता है, एवरेज मतलब होता है किसी भी चीज का उसका अप्रोक्स वैल्यू, एवरेज का मतलब होता है उसका लगभग मान, अप्रोक्स, एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन उसका अप्रोक्स नियर बाय आप वैल्यू ले सकते हैं। 16 शिक्षक का एवरेज एज 58 साल है, इसका मतलब यह हुआ कि हर शिक्षक की एज जो होगी वो 58 के आसपास ही होगी। इसमें किसी का हो सकता है 60, किसी का हो सकता है 55, बात को समझ रहे हैं, आसपास, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 4 महानगर ले लीजिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ,
इसका टेम्परेचर है, औसत तापमान है 42 डिग्री, औसत तापमान 42 डिग्री। तो इससे क्या पता चला? देखिए न्यूज सब देखते होंगे, आपको लगता है इसे ये 4 महानगर, इसका औसत एवरेज टेम्परेचर आया है 42 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या पता चला कि इन चारों महानगर में टेम्परेचर 42 के ही आसपास है। औसत का मतलब होता है लगभग, अनुमान लगा लेना। बहुत सारा डाटा का एवरेज इसलिए एवरेज इतना। अब 10th में बोर्ड आप पास किए होंगे, अब मान लीजिए आपका मार्क्स होगा, मान लीजिए सपोज बात कर रहा हूं, एवरेज मान लीजिए मार्क्स है आपका 58%, सपोज 58% मार्क्स है। तो इससे क्या पता चलता है? जब आप फॉर्म भरते हैं तो एवरेज मार्क्स ही लिया जाता है। क्यों लिया जाता है एवरेज मार्क्स? नहीं कहता हर पेपर में बताओ, हर पेपर का एग्जैक्ट मार्क्स बताने की जरूरत नहीं है, एवरेज बता दीजिए। 58% कोई बच्चा मान लीजिए बोर्ड में लाया है एवरेज मार्क्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हर पेपर में उसका मार्क्स जो है 58 के आसपास ही है। हो सकता है किसी में 60 हो, किसी में 62 हो, किसी में 55 हो, लेकिन होगा 58 के आसपास। किसी में 98 नहीं हो जाएगा। अगर 98 होता है मार्क्स तो एवरेज मार्क्स 58 नहीं आएगा, तो 98 के हिसाब से आएगा। ये बात आई समझ में? अब देखो मैं आपको धांसू चीज बताता हूं। अब यहां आप ध्यान से देखिए, तो 16 शिक्षक की औसत आयु थी 58 साल। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक शिक्षक की आयु जो होगी वो 58 के आसपास होगी। एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन एक शिक्षक की आयु, हर एक शिक्षक की आयु 58 के आसपास होगी। ठीक है। अब जब एक नया शिक्षक आया तो औसत आयु कितना बढ़ा दिया? 2 बढ़ा दिया। एक नया शिक्षक आया तो औसत आयु कितना बढ़ाया? 2 बढ़ाया। तो अगर 1 पर 2 बढ़ा होगा, 16 शिक्षक था, एक नया आया, तो टोटल शिक्षक कितना हो गया? 17। तो अगर 1 पर 2 बढ़ा है तो 17 पे कितना बढ़ा होगा? 17 गुने 2 यानी कि 34। इस 34 को 58 में जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना आएगा? 92। देखो धड़ाक से आंसर निकला 92। देखो यहां बनाए हो, अंतर है, हुआ दिल खुश। तभी बोला था मैं, मेरा सॉल्यूशन जबरदस्त है। आप मेरी मेहनत का, मेरी एक्सपीरियंस का, अनुभव का फायदा उठाइए। मैं 12 सालों से मैथ पढ़ा रहा हूँ, 12 सालों से, 2012 से मेरी कोचिंग चल रही है, ज़्यादा ही हो गया, 14वां साल चल रहा है। ठीक है, बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे। डाटा हार्ड देता है कभी कभार, वाह कभी कभार इजी भी डाटा आता है कभी कभार। ये जबरदस्त ओरली बनता है। 16 का 18 तो बचा देगा 58, तो 58, 1 पे 2 बढ़ा तो 17 पे कितना बढ़ेगा? 34। यहाँ इतना लिखने यही जोड़ देता है 34, 92 साल आंसर धरा से आगे। अब आप एक तकनीक, मैं आपको टाइप क्लियर करता हूं। देखिए टाइप्स है, ये एवरेज में कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। एवरेज ऐसा चैप्टर है जिसमें टाइप्स होता है, 4-5 टाइप में क्लियर करता हूं। ये टाइप कौन सा है? माथा में फिट करना। जब किसी समूह में कोई एक व्यक्ति शामिल हो जाए, जब भी किसी समूह में कोई एक व्यक्ति शामिल हो जाए, तब आप इस टाइप को ऐसे बना सकते हो। अगर औसत एज बढ़ रहा है तो 34 बढ़ा दिया, अगर कहता कि 2 घट रहा है, इसमें से घटा देते। अब इसी का टाइप नंबर 2 होता है उल्टा, कि जब किसी समूह से एक व्यक्ति जा रहा है, जब किसी समूह से एक व्यक्ति जा रहा है, टाइप नंबर 2, तो उसमें करते क्या है? सेम यही करते हैं, लेकिन अगर औसत एज बढ़ रहा है तो उसमें घटा देते हैं, माइनस, चेंज साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर बढ़ रहा होगा तो उसमें माइनस करेंगे, अगर घट रहा होगा तो उसमें प्लस करेंगे। क्यों? कि एक व्यक्ति समूह से जा रहा होता है तो साइन चेंज होता है उसका। देखिए अब अगला पहले क्वेश्चन एक देखते हैं। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, मैथ में क्वेश्चन बनाना कभी बहादुरी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना बहादुरी बात है। कॉन्सेप्ट समझिए ना, हजारों क्वेश्चन बनने लगेगा, धराधर, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, अगला क्वेश्चन फंस जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, माथा काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और कम समय में बनाना होता है। 9th 10th 12th का तो मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 3 घंटे का समय दिया, यहाँ समय का अभाव रहता है। तो जैसा देश वैसा भेष। 11 बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, मैं क्वेश्चन पहले बोला, मैं क्वेश्चन थोड़ा टफ दे रहा हूं आप लोगों को जानबूझ के, ताकि हार्ड से हार्ड बने, इजी अपने आप बन जाएगा। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो कोच की आयु ज्ञात करनी है। ऑप्शन है 48 साल, 44 साल, 40 साल और 36 साल। देखो मैं डायरेक्ट बना सकता हूं, डायरेक्ट बनाओ। देखिए पहले बताता हूं, 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु कितना है? 20 साल। इसका मतलब हर एक खिलाड़ी का एज क्या था? 20 साल के आसपास। एग्जैक्ट तो नहीं पता चला। अब कोच आया तो 11 था, एक आदमी और आ गया तो हो गया 12। हो क्या 12। जब कोच आया तो औसत आयु 10% बढ़ा दिया। मैं जानबूझ के परसेंटेज वाला दिया हूं, कभी कल परसेंटेज देता है, तो 10% बढ़ा दिया। तो एवरेज एज कितना था? 20। तो 10% बढ़ाइए, तो 20 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा?
एवरेज एज 10% बढ़ा ना, तो एवरेज एज है कितना 20, तो 20 का 10% निकालिए तो कितना हो गया 2, यानी कि 10% करने का मतलब हुआ 2 बढ़ गया। तो अगर एक पे कोंच आया 10% मतलब किया 2 बढ़ा, तो अगर एक पे 2 बढ़ा कोंच आया तो हो गया 12, तो 12 पे कितना बढ़ा होगा 24, 12 दूना 24, 24 जोड़ दो बबुआ, आंसर निकला हुआ है 44। देखे ऐसे बनाना है तो फिर बनाइए, तो पहले 11 का योग निकालिए, 11 गुने 20, पहले इसको निकालिए, फिर अब एक कोंच आया तो 12 हो गया, 12 का निकालिए, 10% बढ़ाए थे यानी कि 20 था तो 2 बढ़ा, 10% का मतलब 2, तो कितना हो गया 22। अब इन दोनों को गुना करके लिखिए, माइनस कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, यहाँ 1 सेकेंड में आंसर निकल जाएगा। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना नौकरी, तो जो कह रहा हूं आप कर लीजिए, छाप लीजिए माथा में उसको, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी धड़ाक से बना देता हूं। एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन 48 केजी है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन 48 केजी है। यदि ट्रक का वजन हटा दिया जाए, अब ये उल्टा हो गया टैप नंबर 2, जब किसी समूह से एक व्यक्ति या कोई एक चीज जा रही है, हट रहा है, वजन निकाल दिया जाए तो 1 केजी वजन कम हो जाता है। तो ट्रक का वजन कितना था जो ट्रक निकाला गया है? देखिए डायरेक्ट बताऊं, मैं गर्दा उड़ाऊं? देखिए, एक ट्रक और 4 कार, तो टोटल सामान कितना हो गया 5, तो 5 का औसत वजन कितना है 48 केजी। इसका मतलब क्या, हर एक का वजन कितना था 48 केजी के आसपास। एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हर एक का वजन कितना था 48 केजी के पास। अब यदि ट्रक का वजन निकाला जाए तो 5 में से ट्रक का वजन हटा देंगे तो बचा कितना 4, बचा 4। जब ट्रक का वजन हटा दिया आपने तो 1 केजी, देखो यहां पे कह रहा है कि 1 केजी वजन कम हो गया, तो 1 पे 1 कम हुआ तो बचा तो 4, तो 4 पे कितना कम हुआ होगा 4। इसमें करना क्या है, 1 पे 4, तो 4 पे कितना हुआ 4। अब देखो 4 वजन कम हो गया तो होना चाहिए यहां पे माइनस, लेकिन नहीं, यहां पे क्या होगा प्लस। क्यों? क्योंकि एक चीज निकाली जा रही है। जब किसी समूह से एक चीज निकाला जाए, ये टाइप 2 है, तो यहां साइन चेंज होगा, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। क्लियर हो गया? कितना हो गया 52 केजी। देखे धड़ाक से बना कि नहीं बना? अब बनाएंगे, अरे ओरली बनता है, बच्चा देखता 48, 4 4 जोड़, यही जोड़ा आंसर धड़ से यहां निकला हुआ। अब आप बनाएंगे तो ऐसे बनाइए, 5 का योग निकाल लीजिए, 5 गुने 48, फिर 1 चला गया तो बचा 4, तो औसत वजन कितना कम हो गया 1 घट गया, तो 48 था तो 1 घट गया 47। देखो गुना करो आप, घटाओ आप, आई बात समझ में? इसको गुना करके घटाइए। क्लियर हुआ? समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? जबरदस्त चीज बता रहा हूं, धांसू चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, जानबूझ के मैं दे रहा हूं ये क्वेश्चन सब, ताकि हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बन जाए और आपको पता चलेगा कि मैं क्या सॉफ्टवेयर दिया हूं आपको, रैम में फिट कर लेना उसको। देखिए 27 लड़कों के एक समूह की, और देखो इतना हैवी क्वेश्चन है बाबू, अगर ऐसे बनाओगे ना नानी याद आ जाएगी, नानी चाहे जिंदा हो चाहे मरी हुई हो, याद आ जाएगी 1 सेकंड के लिए, नानी जी कहाँ है। 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु क्या है 21 साल है, 27 लड़कों की। यदि कोई लड़का समूह छोड़ देता है तो औसत आयु क्या हो जाती है 21.7 हो जाती है। 21 थी 21.7 हो जाती है, बढ़ गई है। तो समूह में जो लड़का छोड़ के गया है उसकी आयु क्या है टाइप नंबर 2, जब एक समूह से एक व्यक्ति जा रहा है, एक चीज कोई जा रही है। तो अगर बनाओगे तो ऐसे बनाओगे 27 गुने 21, 27 गुने 21, पहले तो इसको गुना करो, फिर एक लड़का छोड़ के समूह चला गया तो कितना हो गया 26, तो औसत आयु कितना हो गया 21.7। अब देखो 21.7 को 26 से गुना करते रहो, यहाँ पे 1 सेकेंड बनेगा। देखो 27 लड़कों की औसत आयु कितनी है 21, इसका मतलब सबके औसत आयु कितना था 21 के आसपास। अब एक गया तो एक गया तो हो गया, बचा कितना 26, एक गया तो कितना बचा 26, तो एक गया तो औसत आयु कितना करके गया 21.7, तो 21 था, थोड़ा ध्यान से देखो 21.7 कर दिया, यानी कि 0.7 बढ़ाया। अब इसको गुना करो, कितना इजी है, 7 छक 42 का 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18 बस। लेकिन यहां क्या हो गया कि 0.7 बढ़ा तो 18.2 इसमें से होना चाहिए, इसको 0 लगाते हैं, घटाना है घटा देंगे, ये बढ़ा होना चाहिए प्लस, लेकिन बोला साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको अब घटा दो तो कितना हो गया 2.8,
जो लड़का गया वो पहला आंसर है। 2 साल 8 महीने का था, 2.8 का मतलब ये होगा। बनाओगे, बनाओ, पहले गुना तो करो तब ना बनाओगे। बुद्धि से काम लीजिए, मैं विद्वान नहीं बना रहा हूं। जितने कम समय में आपको सॉल्यूशन चाहिए उससे मैं बहुत कम समय में आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, 5 सेकंड नहीं लगेगा। बात को समझ गए? इसका टाइम बचा के रख लीजिए। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ज़्यादा टाइम लगे, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं ना भाई, सिर्फ इजिए, मीडियम, हार्डो होता है, इजियो होता है। तो जो क्वेश्चन में जितना तकनीक दे रहा हूँ उसको यूज कर लीजिए, 30 सेकंड का टाइम बचा लीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 50 सेकंड लग सकता है, तो ये टाइम आप उसमें डाल दीजिए। कोई टाइम बाहर से तो नहीं लाएंगे, बगल वाला का टाइम तो नहीं छीन लेंगे। आई बात समझ में? अब देखिए अगला, यहाँ तक क्लियर है, कंप्लीट। अब अगला देखिए, यहाँ पे यहाँ तक मैंने क्लियर करवा दिया है आपको। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, ये टाइप नंबर 3 है, रिप्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापित हो जाना, एक के बदला में दूसरा आ जाना। देखिए क्वेश्चन लिखिए, एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों का औसत वजन 2.8 kg बढ़ जाता है जब एक नया श्रमिक आता है जिसका वजन 58 किलोग्राम है। उसके स्थान पर एक नया श्रमिक आता है, तो नए श्रमिक का वजन करना है। ठीक है, ऑप्शन है 68, 86, 82 और 84 kg, ये ऑप्शन है। ठीक है जी, देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। 1 सेकेंड बना सकता हूं, 1 ही सेकेंड बनाऊंगा, लेंदी मेथड इसका थोड़ा हैवी है। देखिए, एक नाव में यात्रा करने वाले कितने श्रमिक थे? 10 मजदूर थे। 10 का औसत वजन 2.8 kg बढ़ जाता है कब? जब 58 kg वाला एक चला जाता है और उसके बदला में दूसरा आ जाता है, नया मजदूर आ जाता है, नया श्रमिक आ जाता है। तो नए श्रमिक का वजन ज्ञात करना है। समझो, 10 मजदूर है, तो 10 मजदूर है, तो 10 मजदूर में से एक जाता है, 58 kg वाला जाता है, उसके बदला में दूसरा आ जाता है। ये विस्थापित है, चेंज होता है जगह, यह आता है विस्थापन वाला। एक जाएगा दूसरा आएगा, 10 का 10 से रहेगा मेंबर, एक गया एक आया, तो मेंबर कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, देखिए क्या करा है कि 10 मजदूर है, उसका वजन 2.8 kg बढ़ जाता है कब? जब इसमें से एक 58 kg वाला जाता है और उसके बदले में दूसरा आ जाता है, तब बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब दूसरा आता है। थोड़ा सुना कीजिए ध्यान से, तभी तो मेरे कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। ये बढ़ता कब है? 10 मजदूर का वजन 2.8 kg कब बढ़ता है? जब 58 वाला चला जाता है, 58 kg वाला, और उसके बदला में दूसरा आता है, दूसरा आता है तब बढ़ता है। तो जो दूसरा आया तो 58 तो लेके आया ही आया, प्लस वो 2.8 kg बढ़ा के भी गया। तो दूसरा का नया जो आया है, नया वाला, उसका वजन कितना हो जाएगा? बुड़बक बना रहा है, 21 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। तो नया का वजन 58 kg तो होगा ही होगा, क्योंकि 58 गया है, 58 लेके आया, और नया बढ़ाया कितना? 2.8। तो एक पे अगर 2.8 बढ़ा है तो 10 पे कितना बढ़ेगा? 10 से गुना कर दो, 28, 28 इसमें जोड़ दो, 8 8 16, 5 2 7 1 8, 86 kg का था जो नया आया। देखे, धड़ाक से आंसर निकला। बात को समझिए, ये विस्थापन वाला है, टाइप नंबर 3 था। एक जाएगा, इसके बदले में दूसरा आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, खाली जो बोला वही। हाँ, बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देना, घट रहा होगा तो घटा देना, इसमें डायरेक्ट कंप्लीट है। अगला देखिए, नेक्स्ट। ऐसे मुझे नहीं लग रहा आपको कहीं दिक्कत हो रही होगी। एक देखो बाबू, मैं बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, डायरेक्ट टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन हार्ड है, सॉल्यूशन सबका, क्वेश्चन चाहे हार्ड हो, सॉल्यूशन हमेशा इजी में दूंगा, उसकी टेंशन ही लेना है। मैं जानबूझ के क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्योंकि यूपी पुलिस के कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। जो सत्य है मैं वही बता रहा हूं। मैंने शिक्षक के तौर पर कभी मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा पढ़ाता हूं तो झूठ की गुंजाइश नहीं होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको बनाओगे ना माथा खराब हो जाए। देखो मैं कितना जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। यदि 40 kg वजन वाला एक व्यक्ति शामिल होता है तो समूह का औसत वजन 1 kg बढ़ा जाता है। यदि इस व्यक्ति का वजन 28 kg होता तो समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता। तो समूह का वास्तविक वजन क्या है? ऑप्शन है 34 kg, 24 kg, 39 kg यानी कि 39 kg और 29 kg। अगर ये क्वेश्चन बनाओगे तो बनाते रह जाओ। देखो मैं 4 से 5 सेकंड में गर्दा उड़ा देता हूं, धुआं धुआं कर देता हूं। खाली दिमाग लगाना। देखो, अगर 40 kg वाला एक समूह में कोई व्यक्ति आता है तो उसका औसत वजन वो 1 kg बढ़ाता है, यानी कि 1 बढ़ाता है। अगर इसका वजन 40 से घट के 28 हो जाता तो औसत वजन 1 कम हो जाता, यानी कि -1 कम हो जाता। तो अब आप दोनों का अंतर निकालो।
40 केजी पहले वजन था, अब हो गया 28 केजी। तो 40 और 28 का अंतर निकालना है। तो 40 और 28 का अंतर कितना हो गया? 12 केजी, यानी कि 12 का गैप किया। तो अब यहां देखो, इसको बैलेंस करो, अंतर निकालो। तो इसका जो अंतर निकालोगे आप जानते हो, इसको घटाओगे तो क्या होगा? इसको जो घटाओगे तो क्या होगा? 1 में से -1, देखो 40 और 28 का अंतर 12 और 1 - 1 का अंतर क्या होगा? जानते हैं, यहां साइन चेंज हो जाएगा, ये पता है। 1 में से -1 करोगे, घटाओगे कितना होगा? 0 हो? नहीं नहीं, 1 में से -1 होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और 40 और 28 का अंतर क्या है? 12, तो यानी कि 12 बराबर 2 है। तो 12 बराबर 2, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 12/2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो 40 में से 6 घटा दो, 40 में से 6 घटाओ, कितना आएगा? 34 केजी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला, 34 केजी। देखे, दिया उन्होंने जबरदस्त सॉल्यूशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक आदमी है, उसका वजन 40 केजी है, तो औसत बढ़ा देता है, फिर उसे अपना वजन घटा लेता है, 28 केजी कर रहा है, तो 1 घट जाता है या 2 घट जाता है या 3 घट जाता है। ऐसे ही निकालना, दोनों का अंतर निकालना ना, और इन दोनों का अंतर, ये माइनस है तो जुड़ जाता है, घटा के 1 का वैल्यू निकाल लेना, 6 जितना वजन था उसमें से घटा देना। आंसर लेवल बढ़ाया, ये क्वेश्चन पूछेगा और आया हुआ है। अब जितने भी पहले बोल रहा हूं, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज, पहले ही देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन है। हाँ, मैं इजी डाटा वाला कम देता हूं। अब मान लीजिए एक ही टाइप में कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इजी डाटा वाला भी, मीडियम, तो जो अच्छा डाटा वाला है मैं वो आपको डाल देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आता है गलती करने वाला, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये, बहुत पॉपुलर है ये। देखिए, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन लिखिए, 36 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 52 था, लेकिन यह पाया गया कि संख्या 64 को गलती से 46 मान लिया गया था। तो अंकों का सही माध्य ज्ञात करना है। माध्य का मतलब समझते हैं बाबू? माध्य का मतलब होता है औसत, एवरेज, एक ही चीज है। इंग्लिश में इसको मीन बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं। कभी कभार औसत नहीं दे करके माध्य दे देता है, बच्चा कंफ्यूज, माध्य क्या है? माध्य औसत को ही कहा जाता है। ठीक है, तो 36 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना था? 52। चलिए 52 था, लेकिन ये औसत अंक गलत है। सवाल ये कह रहा है कि 36 विद्यार्थियों का औसत अंक 52 तो निकाला, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों? कि उसमें एक संख्या थी 64, लेना था 64, ले लिया गलती से 46, तो गलती नहीं हो गया। तो वही कह रहा है कि अंकों का सही माध्य ज्ञात करो। ये जो सही औसत, ये जो औसत आया है ये गलत है। सही औसत क्या होगा? क्यों गलती लिया है? एक विद्यार्थी का अंक कितना था? 64, गलती से क्या ले लिए हो? 46। आप समझो ऐसे, आपको मुझे देना था 64 रुपया और आपने मुझे दिया 46 रुपया, तो धोखा दिए हो कि नहीं? बेवफाई किए हो ना जी। गलती से दिए हो तो कोई बात नहीं, जानबूझ के दिए हो तो गलत बात है। तो 64 दिए हो, मुझे देना था 64 रुपया और दिए हो 46 रुपया, तो कम दिए हो ना, गलती नहीं किए हो। तो यही कह रहा है यहाँ पे, देना 64, तो कितना कम दिए हो? ध्यान सुना, कितना कम दिए हो? मुझे लग रहा है 64, 46, 46 और 4 कितना हो गया? 50, 18 कम दिए हो। देखो अब यहाँ पे, तो 36 विद्यार्थियों का औसत अंक था 52। देखिए 1 सेकेंड बनाता हूं, ये 52 ले लीजिए। अब लेना था 64 और ले लिए हो गलती से 46, तो कम लिए हो। कितना कम लिए हो? 18 कम लिए हो। कितना अंक कम लिए? 18 कम लिए। अब 18 का औसत निकालो, तो 18 का औसत निकालो, तो 18 का औसत क्या होगा? 18 अब बट्टे में 36, तो इसको काटेंगे तो यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। तो आपने कम लिया है, तो इसमें क्या करोगे? 52 में 0.5 क्या करोगे? जोड़ दोगे। आंसर क्या आएगा? 52.2, ऑप्शन नंबर 4। 1 सेकेंड में आंसर निकला। ये 0.5 क्या करोगे? इसमें जोड़ दोगे, तो 0.5 जोड़ोगे 52 में तो 52.5 आएगा। क्योंकि आपने कम लिया था, लेना था 64 और ले लिया क्या? 46, तो कम लिया, तो इसमें जोड़ोगे। लेकिन अगर आपको यहां लेना होता 46 से और ले लेते 64 तो ज्यादा हो जाता, तब इसमें से घटाना पड़ता। ये देख लेना कि कम लिए हो कि ज्यादा। कम लिए हो तो जोड़ देना, ज्यादा लिए हो तो इसमें से घटा देना। बनाना ऐसे ही, धड़ाक से आंसर निकालना, जो आया उसमें कम बेसी कर देना। अब देखो, ये क्वेश्चन 1 पे भी आ जाता है, ये क्वेश्चन 2 पे भी आता है, 2 संख्या भी दे देगा, और ये क्वेश्चन 3 पे भी आ जाता है। जी, मैंने 3 तक देखे हैं। तो एक अंक वाला तो बता दिया, 2 वाला छोड़ देता हूं, 3 वाला बता देता हूं। 3 वाला बन जाएगा तो सारा बन जाएगा। तो वही कह रहा हूं, हार्ड चीजों में विश्वास कीजिए, इजी चीजों में कभी मत पकड़िए, टफ से टफ चीजें बनाने की कोशिश। देखिए अगला क्वेश्चन मैं 3 वाला देता हूं, 2 वाला हटाओ। देखो
3 वाला क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। विद्यार्थी देखता है धड़कनें बढ़ जाती है, बाप रे बाप, मम्मी क्या करेंगे, मम्मी नई नौकरी लगेगी, बाप रे। ध्यान से देखो, पैसेंस रखो। 50 अवलोकनों, अवलोकनों मतलब संख्या समझ लीजिए, 50 अवलोकनों का औसत 23 पाया गया। कितना है? 23। लेकिन उनमें से 3 अवलोकन 19, 33 और 66 को गलती से 30, 38 और 69 ले लिया गया, यह समझ लिया गया गलती से। अवलोकन का वास्तविक औसत क्या होगा? तो देखो आप, सबसे पहले तो आपको लेना कितना था? 19, 33 और 66, तो जोड़ो 19, 33 और 66 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 118, 9 6 3 9 9 18, 18 का 8 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 1 11, 118 आएगा। मैंने बोला था, जोड़ लिए, कोई बात नहीं, 118। क्लियर है ना? अब तो यानी कि लेना था 19, 33 और 66, यानी कि लेना था हमको 118। अब गलती से क्या लिए हो? कम लिए हो कि ज्यादा? 30 प्लस 38, यहाँ 30 प्लस 38 और यहाँ 69 प्लस 69। अब इसको भी जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 6 69, 9 छूट गया। इसको भी जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 1 17, 17 का 7 हाथ में 1, 6 3 9 3 12 1 13, 137। तो आपको लेना था 118, अब बबुआ ले लिए हो 137, तो ज्यादा लिए हो इस बार। तो कितना ज्यादा लिए हो? तो घटा दो, 137 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 18 दूना 36, यानी कि 19 आ जाएगा। आएगा 19, तो 19 कितना आएगा? 19 आएगा। अब 19 का औसत निकालो, तो 19 का औसत निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 50 से भाग देना, क्योंकि औसत बराबर योग बटे संख्या। अब देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जबरदस्त टेक्निक बताता हूँ, इसलिए बोलता हूँ मेरे एक क्लासेज इंपॉर्टेंट होते हैं, एकदम बढ़िया से देखिए। 1 सेकंड के लिए इधर उधर मत खाइए। पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, नहीं पढ़ते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के जो सत्य है, मेरी बात थोड़ी कड़वी आपको लग सकती है, लेकिन आपके भलाई कराओ। आज के डेट में थोड़ी मोड़ी पढ़ाई से ना हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिल रही है, वो जमाना चला गया जी। अब लड़का ग्रेजुएशन किया हुआ है, शादी हो जाएगी, अब जमाना चला गया। ग्रेजुएशन वाला पाव भाजी बेच रहा है, टमाटर बेच रहा है, गोलगप्पा बेच रहा है। डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, टैलेंटेड बनिए। तो आज के डेट में अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो बहुत अंदर में है, बहुत गहराई में, जमीन का सीना फाड़ के निकालना पड़ता है। तो थोड़ा सा मेहनत करें तब जाके होगा। ठीक है जी। तो अब देखिए, आप मान लीजिए 19/50 में देख रहा हूं ऑप्शन में, तो इसका औसत, अब कुछ बच्चा यहाँ भाग देने लगेगा, हमको निकालना है पॉइंट में। तो मैं दिमाग लगाया, अपने मन से इसको 2 से गुना कर देता हूँ, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखो अब कितना तेजी से निकल गया, 19 दूना 38, बट्टे में क्या हो गया? 100। तो 38 को 100 से भाग देंगे, कितना आएगा? 0.38। लेकिन ये क्या आया है? ज्यादा आया है, ज्यादा। ये क्या है? ज्यादा। लेना था 118, लिए 137, कितना ज्यादा लिए? 19 लिए, औसत निकाले 19 का, कितना है? यानी कि ज्यादा हो गया है। तो ये 0.38 जो आया है वो आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। औसत कितना है? 23, और 23 में से 0.38 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 22.52 हो जाएगा। देखो ये आंसर 22.62 ये हो जाएगा आंसर। 23 में से 0.38 घटाओगे 22.62 होगा आंसर। आया समझ में? क्लियर हुआ? बेहतरीन क्वेश्चन था और बेहतरीन डाटा। ठीक है, थोड़ा अपने अंदर से गट्स ही बनिए। कंप्लीट हो गया है, टेंशन मत लीजिए। अभी क्वेश्चन बाकी है, दिक्कत होगी दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। ये सब क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन एक मैं आपको और बता देता हूं, फिर भी देख लीजिए। क्वेश्चन है 15 परीक्षा परिणामों का औसत 60 है। 15 परीक्षा परिणामों का औसत 60 है। यदि पहले 8 परिणामों का औसत 58 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 है, तो 9वीं परीक्षा परिणाम के अंक ज्ञात करने। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बहुत पॉपुलर। ठीक है, इसमें भी मैं डाटा बहुत अच्छा दिया हूं, घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले सॉल्व करते हैं। 15 परीक्षा परिणामों का औसत कितना है? 60 है। तो 15 का पहले योग निकालते हैं। तो पहले 15 का योग निकाल लेते हैं। 15 का योग निकालिए, तो 15 गुने 60, 15 छक्के 90, यानी कि 900। अब 15 का निकालिए। अब का यदि पहले 8 परिणाम तो का औसत 58 है, तो 8 का निकालते हैं। 8 गुने 58, 8 8 64 का 4, हाथ में 6, 8 पंचे 40, 4 46, 8 का। अब अंतिम 6 का निकालते हैं, तो 6 का भी निकाल लेते हैं। तो 6 का कितना औसत है? 62, तो 6 का 62। ये खैर इजी है, खाली आपको पैटर्न समझना है, कैलकुलेशन थोड़ा होता है।
तो आप कैलकुलेशन अच्छा रखना है। 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 4 36 1 37 372। अब देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन है कि 15 है, 15 परीक्षा परिणाम है, तो 15 का योग कितना आ गया टोटल 900। अब 15 में से 8 का योग कितना आया 464, और फिर 6 का योग कितना आया 372। 6 दूनी 12, 4 36, ठीक है 72। तो आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 8 6 14, 14 परिणाम हो जाएगा। 14 परिणाम का योग कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 4 2 6, 7 6 13 का 3 हाथ में 1, 4 3 7 1 8। तो 15 का योग है 900 और 14 का उनमें से योग है 836। एक कह रहा है नौवीं संख्या निकालने के लिए, नौवीं कहे 10वीं के 11वीं कहे कोई भी एक कहे, आप क्या करो अब 900 में से 836 को घटा दो, तो 836 4 40 क्या कहते हैं 69, यानी कि 64 इसका आंसर आएगा। आई बात समझ में। कभी कभार यहाँ पे ये दोनों ज्यादा हो जाएगा, कभी कभार ये ज्यादा होता है, तो जिसमें से ज्यादा होगा उन दोनों को जोड़ के घटा देना। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन देता हूं, जानबूझ के दे रहा हूं, डाटा थोड़ा अच्छा में करके देता हूं, ये तो आप बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, आप घर पे बना लेना, बन जाएगा। 9 संख्याओं का औसत, ये होमवर्क दे रहा हूं, मैं बताया हूं ना, इजी डाटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो आपको 5वीं संख्या ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, 9 का पहले योग निकाल लेना, फिर 5 का निकाल लेना, फिर अंतिम 5 का निकालना, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देना। अब एक में धांसू क्वेश्चन ऑप्शन है 18 16 20 और 15। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, 1 मिनट। अगला देखिए, ये जानबूझ के मैं दे रहा हूं, कैलकुलेशन अच्छा करना, छोड़ना मत जी कि लिख के छोड़ दिए, आपके फायदे के लिए कर रहा हूं। मैं तो बना ही दिया, मैं तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बना दिया। अब एक आधा दो, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खाली आपको समझना है। 19 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है और अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है, तो शेष संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है लगभग में। तो 19 संख्याओं का औसत कितना है 46, तो पहले 19 का योग निकाल लेना, 19 गुने 46। अब पहली 5 का, तो 5 का योग निकाल लेना, 5 गुने 49, और अगली 6 का, तो 6 का योग निकाल लेना, 6 का औसत कितना है 54, तो 6 गुने 54। तो कह रहा है कि बाकी शेष संख्या, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है शेष संख्या का, तो इसका निकाल लेना, इन दोनों का निकाल के जोड़ लेना। तो देखो 19 में से कौन कितनी संख्या का निकाल लियो, 6 5 11 संख्या का निकाल लियो। तो कह रहा है शेष संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए यहाँ जितना आया इन दोनों को जोड़ के इतना है, दोनों को माइनस कर देना। आपको क्या करा है औसत ज्ञात करने के लिए, इन दोनों को घटाने के बाद जितना आएगा उसको जानते हो कितने से भाग दोगे, क्योंकि औसत निकालना है। तो औसत बराबर योग, योग तो घटा के निकालिए संख्या, तो 19 में से 11 संख्या आप घटा दिए, तो कितना हो जाएगा 8, 8 से आपको भाग देना पड़ेगा। 19 में से 11 जाएगा 8, 8 से भाग दोगे आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको लगभग सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवा दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं और आपको देख लेता हूं, बाकी ये सब कोई बन जाएगा। क्रिकेट वाला मैंने करवा दिया था, ये सब क्वेश्चन मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपको बहुत तेजी से बता दिया था मैं, फिर भी ये टाइप का एक बार बता देता हूं। ये देखिए एक अलग क्वेश्चन है, देखो ये 1 सेकेंड में आंसर निकलवा देता हूं। एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 97 रन बनाए, ये बल्लेबाज वाला क्रिकेटर वाला क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 97 रन बनाए, जिससे उसकी बल्लेबाजी औसत 5 बढ़ गया। तो कह रहा है 15 पारी के बाद उसका रन औसत क्या होगा, 92 27 15 और 82। देखो मैं 1 सेकेंड में आपको निकलवा देता हूं। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में उसने 97 रन बनाए, जिससे उसका औसत रन बढ़ गया 5। किसमें, जब 15वीं पारी में आया, मारा सेंचुरी से 3 कम, सेंचुरी से 3 कम रन मारा, यानी कि 97 रन बना, तो उसका औसत डायरेक्ट धड़धड़ा गया, बूस्ट कर गया, 5 बढ़ गया। तो कह रहा है 15 पारी के बाद कितना होगा, तो 15 पारी में जब औसत रन 5 से बढ़ गया, 15 पारी में जैसे उसने 97 रन बनाया, तो 15 पारी तक का उसका क्या हो जाएगा औसत रन, क्या हो जाएगा 15 पंचे 75, कितना हो जाएगा 75। और 15वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 97, 15 पंचे 75। 15वीं पारी में 5 औसत रन बढ़ गया, तो संख्या क्या हो जाएगा 15 गुने 5, यानी कि 15वीं पारी तक उसने कितने रन बनाए 75। लेकिन 15वीं पारी में उसने 97 रन बनाया, तभी तो एवरेज बढ़ा। 15वीं पारी तक देख लो, यहां पे ध्यान से दो, एवरेज रन के हिसाब से बनाया 75, ये 75 रन के हिसाब से बनाया, लेकिन 15वीं पारी में उसने 97 रन बनाया। तो अब इसको घटा दो कितना, यानी कि 22।
इसका मतलब है वो 22 के एवरेज से वो औसत रन बना रहा है। यही ना हुआ, 15वीं पारी में उसका औसत रन कितना हो गया 75, और ये है 15वीं पारी में 97 रन, तो कितना हो गया 97 में से 95 घटाती 72 के 75 घटाते तो हो गया 22। तो देखो अब 22 हो गया ये, तो ये क्या हो गया 15वीं पारी तक अगर क्वेश्चन पूछता है कि 15वीं पारी तक उसका औसत रन बताओ, तो 15वीं पारी तक औसत रन होता है 22। लेकिन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्विस्ट कर दिया है, 15वीं पारी के बाद, तो 15वीं पारी तक 22 औसत रन, 15वीं पारी के बाद, तो 15वीं पारी के बाद तो उसका औसत रन 5 बढ़ा रहा है, तो 22 में क्या करोगे 5 जोड़ दोगे, 22 5 27। देखो आंसर धड़ाक से निकला। बनाओगे आप बनाते रह जाओ, तो अलग हिसाब से फिर 15 गुने 97 करो, फिर बढ़ गया 16वीं पारी में, तो फिर 15 1 16 करो, 16 में बढ़ गया 97 में 5 जोड़ दो 103 हो जाएगा, तो 15 गुने 97 पहले गुना करके निकालो, फिर 16 गुने 103 गुना करके निकालो, फिर उन दोनों को माइनस करो, जितना आया उसको 15 से भाग दो, आपका आंसर निकलेगा। उतना लंबा टाइम है तो बना लेना, विद्वान बनना है तो क्या आई बात समझ में, जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लीजिए कंप्लीट है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, बस एक बड़ा धांसू क्वेश्चन है, रुक जाना बाबू। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने की कोशिश किया, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन दे रहा हूं, जबरदस्त क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, जबरदस्त सॉल्यूशन भी देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या करा है, 3 संख्याओं का औसत 45 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुना और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ऑप्शन है 60, 15, 45 और 75। देखिए तो 3 संख्या का औसत क्या है 45, पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुना है, तो हम करते क्या है, तीनों संख्या को मान लेते हैं ए बी और सी, पहली संख्या को ए, दूसरी संख्या को बी और तीसरी संख्या को सी। ये माथा में फिट कर लेना, जब भी पहली दूसरी संख्या है तो मानने में माना हुआ है ए बी सी। तो सवाल क्या कर रहा है कि पहली संख्या दूसरी से तिगुना है, पहली संख्या दूसरी से तिगुना है, तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ए देखिए मैं बता रहा हूं, ए बराबर दूसरी का तिगुना। सवाल यही कह रहा है, पहली संख्या दूसरी का तिगुना है, तो पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, तो पहली संख्या दूसरी का यानी कि बी का तिगुना। अब मैं इसको डायरेक्ट रेशियो में लिख दूं, आप जानते हैं इसको लिखा जा सकता है, मैंने बताया था रेशियो वाले में, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ए रेशियो बी बराबर क्या हो जाएगा 3:1। इस बी को उठा के नीचे ले आएंगे तो ए बट्टा बी बराबर क्या हो जाएगा 3/1, तो ए बट्टा बी मतलब क्या ए रेशियो बी, 3/1 का मतलब क्या 3:1। इस बी को उठा के ले आया, 1 बच गया 3:1। अब फिर क्या कर रहा है, देखिए वहां पे दूसरी संख्या तीसरी का दुगुना है, तो दूसरी संख्या यानी कि बी तीसरी का दुगुना है, तीसरी संख्या सी का दुगुना है, तो 2, तब बी रेशियो सी क्या हो गया, फिर सी उठा के ले आएंगे क्या हो जाएगा 2:1। अब आप याद करो आप रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात, मैंने ये बताया था, जब ए रेशियो बी दिया हुआ है आपको और बी रेशियो सी दिया हुआ है, तो टोटल कैसे निकालते हैं, तब ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे, याद है मैं क्या बताया था, इस 2 से इन दोनों को बारी बारी से गुना करेंगे, इस 2 से, तो 2 तिया 6, फिर इस 2 से 1 को 2 एकान 2, और लास्ट में इन 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अब देखो तीनों निकल गया। अब 3 संख्याओं का औसत क्या है 45, तो तीनों का योग निकाल लेते हैं, तो 45 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 पंचे 15 का 5, हाथ में 1, 3 चौका 12, 1 13। ऐसे गुना मत करना क्योंकि लास्ट में जाके कटेगा, मैं समझने के लिए गुना कर दिया हूं। तो अब देखो 3 संख्याओं का अनुपात है 6:2:1 और 3 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 135। आपको क्या पूछ रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर, तो पहली संख्या 6 दूसरी संख्या 2, तो अंतर निकालना। तो याद करो ये बताया था कि जब रेशियो दिया हुआ है और किसी चीज का कोई वैल्यू दिया हुआ है तो कैसे मान निकालेंगे, टोटल ले लेंगे 135 और जो निकालना है उसको ऊपर, तो पहली और दूसरी का अंतर, तो 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा 4, और नीचे में क्या होगा तीनों का योग, तो 1 2 3 3 6 9। आपको याद होगा ये बता दिया हूं मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, तभी तो बोल रहा हूं सिस्टम से जाके देखिए। 9 से काटेंगे 15 9 35, 15 चौका 60, आंसर क्या आएगा पहला। आई बात समझ में, मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया आपका पूरा चैप्टर, जितना आता है उसे 10 से 20% मैंने ज़्यादा ही पढ़ाया है। अगर किन्हीं का लेवल लो होगा 10-20% दिक्कत हुई होगी, आप बार बार वीडियो को जाके देखना, प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा इसको, ठीक है। चलिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। अगला चैप्टर धांसू परसेंटेज यानी कि प्रतिशत,
बेहतरीन चैप्टर बोला हूँ, 5-7 चैप्टर अच्छे से पढ़ो। चलिए आज के लिए इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखें जी, ये जरूरी है, मेल जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, दौलत जरूरी नहीं है। घर में मेल होना चाहिए, स्वास्थ्य सबका अच्छा होना चाहिए, उसी घर में बरकत होती है। ठीक है, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।